अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज बात करेंगे इटली ने जो नई इमिग्रेशन खोली है, जो बेसिकली इटली ने वर्क परमिट्स के लिए इमिग्रेशन खोली है। ये क्या है, ये किसके लिए है, कौन अप्लाई कर सकता है, किस किस सेक्टर के लिए खोला गया है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, कहाँ से आप अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे और कौन कौन से स्कैम्स हैं जिनमें से आपने बच के रहना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये गुड न्यूज़ है जो ऑलरेडी आपके इल्म में होगी, क्योंकि ये आजकल की नहीं, कुछ दिन पुरानी खबर है कि इटली की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 26, 27 और 28 3 सालों में वो तकरीबन 1 मिलियन लोगों को वर्क परमिट देंगे। सिर्फ और सिर्फ इस साल में 2026 में 164,000 यानी 1,64,000 लोगों को वर्क वीज़ा दिया जाएगा, जिनमें किस किस सेक्टर में दिया जाएगा। जिसमें से नंबर 1 है एग्रीकल्चर, उसके बाद है कंस्ट्रक्शन, फिर है टूरिज्म एंड होटल्स, फिर है डोमेस्टिक वर्कर्स और मैन्युफैक्चरिंग। यानी ये इतना बड़ा एक हल्का बन जाता है जिसमें आप चले जाएं। जैसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में बहुत से मुख्तलिफ शोबे हैं जिनके अंदर जॉब्स मिल जाती हैं। जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, जैसे कोई मिस्त्री है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई खाली ईंटें लगाने वाला है, कोई खाली मजदूर है, कोई लकड़ी का काम करने वाला है, कोई प्लास्टर करने वाला है। यानी ये बहुत से लोगों को ये वाला वर्क वीज़ा मिलेगा। इसी तरह जब हम टूरिज्म एंड होटल्स कहते हैं तो इसमें भी ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, इसमें जो रिजॉर्ट्स, इसमें आपके एयरलाइंस, यानी हर एक किस्म की चीज़ में ये वाले जॉब मिलेंगे। डोमेस्टिक वर्कर्स जो घर में काम करने वाले, घर बूढ़े लोगों को, ख़ासतौर पे इटली और स्पेन में मैंने ये देखा है कि बूढ़े लोगों को उनकी हेल्प चाहिए होती है, उसके लिए डोमेस्टिक वर्कर्स चाहिए होते हैं। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सी फैक्ट्रियों में भी ये जॉब्स दी जाएंगी। इसके उन्होंने ऐलान ये किया है कि इस साल में 164,000 1,64,000, अगले साल 1,65,000 और 2028 में 1,66,000 लोगों को दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए अंदाज़ा ये है कि ये मिला जुला के तीनों सालों में कोई 10 लाख लोगों को मिलेगा। यानी कुछ का तो उन्होंने इसका ऐलान किया है, कुछ जो जैसे मैंने बताया कि जो सेक्टर उन्होंने खोले हैं ये बहुत बड़े सेक्टर्स हैं, इनमें बहुत से लोगों की गुंजाइश है। तो बजाय इलीगल आने के ये तरीका किया जाएगा। और याद रखिएगा, ये सिर्फ लीगल लोगों के लिए, इलीगल लोगों के लिए ये काम नहीं है। आपने अप्लाई करना है, इटली में से आप ये वीज़ा नहीं ले सकते। ये वीज़ा लेने के लिए आपको अपने अपने मुल्क से अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जब ये बात मैं कह रहा हूँ कि अपने अपने मुल्क से करना पड़ेगा, तो अब अगला तरीका ये हो गया। पहली खबर मैंने आपको बता दी कि किस किस सेक्टर में वर्क वीज़ा खुल गए हैं। इटालियन गवर्नमेंट ने खुद ऐलान किया है, लेकिन सिर्फ लीगल वर्कर्स के लिए है। दूसरी बात ये बताइए कि ये इटली के अंदर से आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये इटली से बाहर से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक होगी बात। अब अप्लाई कैसे करेंगे? इसके अप्लाई करने के बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तो आपको इटली का एक एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा, यानी ऐसा बंदा जो आपके लिए इटली के अंदर वर्क परमिट अप्लाई करेगा। वो मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? महकमे का नाम है नूला ओस्ता, अगर मैंने इसको सही प्रोनाउंस किया तो वो इसको अप्रूव कर देता है। तीसरा स्टेप ये होता है कि फिर आप अपने कंट्री से इसको अप्लाई करते हैं। यानी सबसे पहले जो आप जिस बंदे के पास आपने काम करना है, जो आपका एम्प्लॉयर है, उसने ये वर्क परमिट अप्लाई करना है। नूला ओस्ता वो महकमा है जो इसको अप्रूव करता है। और तीसरा स्टेप ये है कि आप अपने मुल्क से इसको अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो मैं दोबारा पहले भी कही है, दोबारा करूंगा, कि ये आप इटली में से वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपको अपने मुल्क में से ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक होगी बात? ये बात दोबारा आपको समझ आएगी कि इलीगल के लिए नहीं है, इलीगल लोगों के लिए नहीं है। अब इस पे रियलिटी चेक करते हैं कि असल हकीकत क्या है। असल बात यह है कि इटली बाकी यूरोप के मुल्कों की तरह इलीगल लोगों के बहुत ज़्यादा खिलाफ है, क्योंकि इलीगल लोगों ने वैसे भी तबाही की है वहाँ पे। उनको रोकने के लिए यह तरीका किया गया कि जब इलीगल लोग यहाँ से निकालेंगे हम, तो काम करने के लिए तो हमें बंदे चाहिए।
कौन से बंदे चाहिए जो ऑलरेडी इलीगल मौजूद है, इनको नहीं। जैसे स्पेन ने इलीगल बंदों को लीगल कर रहा है, ये कहते हैं नहीं हमने ऐसे नहीं करना, हम बाहर से ताज़े लोग मंगाएंगे जो लीगल होंगे, जिनका हमें पता होगा कौन है, उनको हम देंगे। तो इटली ने इलीगल लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया है, आपने बॉर्डर कंट्रोल सख्त कर दिया पहले के मुकाबले में। हर बंदा जो आता था वो इटली में, जब जैसे यूनान से या लिबिया से वो सारे इटली आते थे, वहां पे असाइलम क्लेम करते थे और निकल जाते थे आगे पीछे। अब उन्होंने वो काम भी बहुत सख्त कर दिया है। लोगों को खास तौर पे जो इलीगल आते हैं उन्हें फास्ट ट्रैक में डाल के डिपोर्ट करने का काम बहुत तेज किया हुआ है। और शायद आप हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त यूरोप में सबसे ज्यादा जो लोगों को, इलीगल लोगों को डिपोर्ट करने वाला मुल्क है वो इटली है। तो इसलिए अब उन्हें वर्कर चाहिए, तो वो ये सारा काम कर रहे हैं। लेकिन जो इलीगल लोग हैं उनके लिए ये नहीं है। जो लोग इटली के अंदर मौजूद हैं ये उनके लिए भी नहीं है। जो लोग अपने मुल्कों में बैठे हुए हैं ये उनके लिए है। तो कौन इससे फायदा ले सकता है? जैसे पहले मैंने बताया, स्किल्ड वर्कर, यानी आपके पास कोई हुनर है। मैंने आपको बहुत सी चीजें गिन के दिखाई है। कंस्ट्रक्शन बताया मैंने आपको, होटल एंड टूरिज्म बताया मैंने आपको, मैन्युफैक्चरिंग बताया मैंने आपको, कंस्ट्रक्शन भी बताई है, एग्रीकल्चर भी बताया। तो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, यानी वो लोग जो अच्छे तरीके से अपना काम जानते हैं, कोई हुनर है, और वो लोग जिनको थोड़ा थोड़ा काम आता है, उनके लिए है। एग्रीकल्चर और होटल के लिए है। और आपको सिर्फ इटालियन एम्प्लॉयर दे सकता है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी इस चीज़ में जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपका बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए, वरना ये आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इस वक्त सबसे अच्छा चांस जो है वो अभी 2026 में अप्लाई करने का है। क्यों? कि ये कोटा सिस्टम है। इसका मतलब जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले मिलेगा, जो बाद में अप्लाई करेगा उसको बाद में मिलेगा। अब आते हैं अगली बात में कि इसमें लोग फ्रॉड क्या कर रहे हैं, चक्कर क्या कर रहे हैं। आप, मैंने खुद ज़ाती तौर पे देखा है कि सोशल मीडिया भरा हुआ इन चीज़ों से, खास तौर पे फेसबुक। आप आ जाएं जी, हम आपको दिलवाएंगे ये वीज़ा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत ही को नहीं, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ये सब फ्रॉड कर रहे हैं। ये आपको शायद इटली तक तो ले आएंगे, लेकिन ये वाला वर्क परमिट आपको नहीं मिलेगा। आपने जलील ही होना है, यहाँ पे जलील और खुआर होना है। इससे बेहतर है कि इसको बिल्कुल लीगल तरीके से करें, अपने मुल्क से वर्क परमिट अप्लाई करें, वहाँ से मिलेगा तो उस वर्क वीज़ा पे आएँ, और जहाँ पे आप आराम से अपनी ज़िंदगी शुरू करें, और आपके लिए सेटल होने का बहुत बड़ा चांस है। तो सारी बात का एंड क्या है? सारी बात का एंड ये है कि आपने किसी एजेंट के चक्कर में नहीं आना, अपने तरीके से आना है। इटालियन एम्बेसी के थ्रू अपना वर्क परमिट लेके आना है। आपके पास जो हुनर है उसके यहाँ पे आपको मुनासिब पैसे भी मिलेंगे, और आपका फ्यूचर यहाँ से बन सकता है। अब ये आपकी मर्जी है, अगर कोई किसी एजेंट के काबू आ जाए तो। लेकिन ज़रूरी है कि आप लीगल तरीके से आएँ, क्योंकि यहाँ पे पहले इलीगल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है। सिर्फ इटली में नहीं, स्पेन ने भी बहुत से लोगों को, जो कभी डिपोर्ट नहीं था करता, उसने भी सैकड़ों लोगों को डिपोर्ट कर दिया है। इटली भी इसी लाइन पे चल रहा है। तो दोनों मुल्कों की इमिग्रेशन इस वक्त खुली हुई है आपके लिए, जिसमें से आप फ़ायदा ले सकते हैं। ज़रूर फ़ायदा लें, अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू करें। अल्लाह सबको कामयाब करे। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, अगली वीडियो में उसका जवाब दूंगा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।